Good morning, students. I, Amarnath Jha, going to discuss about worksheet number 2 of class 8 mathematics. This worksheet is for 12th July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about, recall about uh, least common multiple, that means LCM, and highest common factor, HCF. Dear students, today we will revise LCM and HCF because you have read in previous class. Let us consider any two natural numbers, suppose 18 and 24. 18 और 24 लिए तो इसका फैक्टर और मल्टीपल लिखते हैं। फैक्टर के लिए हम क्या करते, जैसे 18 दिया हुआ है तो सबसे पहले 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। 2 को करेंगे 2 9 जा, 3 को करेंगे 3 6 जा, इसके बीच में 4 5 6 आता है तो 4 से जा रहा है 18 नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है नहीं जा रहा है, 6 से तो है ही। तो ये सारे फैक्टर इसी ऑर्डर में लिख दे, 1 2 3 9 6 9 18। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1 2 3 6 9 और 18। अब इसी तरह 24 का आते हैं, 24 को देखते हैं। 24 तो 1 को 24 से किए, 2 को किए 12 से, 3 को किए 8 से, 4 से, 6 से, बीच में 5 बचता है तो 5 इससे जा नहीं रहा है तो ये सारे फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 8 12 24। तो 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इसमें कॉमन क्या क्या है देखते हैं। कॉमन क्या क्या है इसमें, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो ये कॉमन फैक्टर है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 6। इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसका कॉमन फैक्टर तो ये हो गया 1 2 3 और 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 24। लेकिन क्या है, 6 है। हाईएस्ट क्या है, 6 है इसमें। अब हाईएस्ट ही क्यों लेते हैं, लोएस्ट क्यों नहीं लेते, इसमें पूछ रहा है। वाई वी टेक हाईएस्ट नॉट लोएस्ट। लोएस्ट तो सबका एक तो सब में है, एक सब में है, क्योंकि एक और अपने आप सबका होगा तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। लोएस्ट लेगा तो सबका एक तो होगा ही होगा। हाईएस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल ही, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ही होगा। तो इसलिए इसमें हाईएस्ट की बात करते हैं। अब आते हैं हम फैक्टर की बात करते हैं तो 18 का टेबल हम लिखे, 18 का टेबल लिख दिए। ये 18 1 जा 18, 18 2 जा 3 जा 4 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा 11 जा 12 जा 13 जा, इस तरह से लिख दिए 18 का। इसी तरह 24 का टेबल लिख दिए। अब इसमें जो कॉमन है देखिए, 72 कॉमन है और 144 कॉमन है, 216 कॉमन है। तो यहाँ पे हमने लिखा दोनों का जो कॉमन है ये है कॉमन। एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 72। इसमें हाईएस्ट क्यों नहीं लेते, हाईएस्ट तो ये इसके तो अनगिनत हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हाईएस्ट कोई फिक्स नहीं है जो कि कहाँ तक जाएगी। लोवेस्ट एक फिक्स है। अब तो इसीलिए लोवेस्ट की बात करते हैं इसमें। अब देखिए एक और डिफरेंस बिटवीन ये बता देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो होता है उस संख्या से बड़ी या बराबर हो सकता है उस संख्या के बराबर भी हो या बड़ी हो। उस संख्या से छोटी कभी भी नहीं होगा, दोनों संख्या से छोटी कभी नहीं होगा। इसी तरह इसमें दोनों संख्या से छोटी या बराबर, मतलब इसमें दोनों संख्या के बराबर भी नहीं हो सकता। किसी एक संख्या के, इसमें से बड़ी संख्या जो भी होगी बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होगी। और इसमें जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर में उस संख्या से छोटी और क्या होता है, छोटी और या बराबर होता है।
इसका जो होता है फैक्टर, जो होता है फैक्टर, इसके फिक्स होते हैं, ये नहीं जो अनगिनत फैक्टर होंगे, मल्टीपल अनगिनत हो सकता है। अब निकालने की विधियां दी गई है, आइए निकालें फैक्टराइजेशन विधि। फैक्टराइजेशन विधि समझने से पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से पहले हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एक बार रिकॉल कर लें। तो आइए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लिखें। पहले 2 का नियम, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर अगला 7 है, फिर अगला 9 नहीं 11 है प्राइम नंबर। तो ये देखते ही पता चल जाता है वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वंस प्लेस पे यदि ये हो तो ये 2 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल के लिए आपको 0 या 5 वंस प्लेस पे होना चाहिए। वंस प्लेस पे ये रहे तो 2 से, और वंस प्लेस पे ये रहे तो 5 से। 3 का नियम ये है जो कि जितनी भी डिजिट है सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। 7 थोड़ा सा अटपटा है तो उसको छोड़े। 11 का 2, 3, 5, 7 इस तरह से वंस प्लेस मतलब ऑड नंबर प्लेस वाले और इवन नंबर प्लेस वाले को जोड़ते हैं। ये 7, 3, 10 हो गया, 5, 2, 7। यदि दोनों का डिफरेंस ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, दोनों का डिफरेंस या तो 0 या आए या 11 का मल्टीपल आए तो 11 से विभाजित होता है। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। ये इसी विधि से दिया हुआ है। 18 लिखा तो पहले 2 से जाएगा, 2 9 18 होता है। 3 से अब जाएगा, 3 3 जाइए 9 होता है। अब 3 1 जा 3। 24 का 2 से 12, फिर 2 से किए 2 6 जाइए होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो इसके क्या हो गया 1 2 3 3। अब इसके 24 के 1 2 2 2 3। अब इस दोनों में एचसीएफ जो होगा, जो दोनों में है, 1 भी है और 2 भी और 3 भी है, तो 1 को भी लिखे। यदि कोई भी नहीं है तो 1 है तो 1। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब एचसीएफ के लिए कहता है जो एलसीएम हम जो घेरा लगा हुआ है, ये भी घेरा लगा हुआ, ये भी है, ये भी है, इसको ये क्योंकि दोनों में है जो वो बाहर वो तो इस एचसीएफ में आ गया, तो यानी एचसीएफ हमने 6 लिखा है। अब जो रह गया 3 2 2, तो गुने 3 गुने 2 गुने 2, तो 6 3 18 दूनी 24 दूनी 72, ये आ गया। अब हमेशा की तरह आपको सवाल करने के लिए दिए गए हैं, तो आइए सवाल करते हैं जो सवाल दिए गए हैं। पहला है 9 मतलब फैक्टर निकालने 9 13 16 22 और 50 का। तो 9 का निकालें तो फैक्टर इसी विधि से निकालते हैं। 9 का यहाँ पे लिखे 9 तो या ऐसे ही निकालें 9 9 सॉरी 9। तो देखिए किससे जा रहा है, 1 9 जा 9, 2 से जा नहीं रहा है और 3 से जा नहीं रहा है, तो 3 3 जा 9। अब इसके फैक्टर क्या हो गए, 9 के फैक्टर हो गए 1 3 और 9। इसी तरह 13 के फैक्टर हो गए। 13 के करेंगे तो ये प्राइम नंबर है तो 1 3 13 जा 1 इंटू 13। 16 का करेंगे तो 16 के लिए दूसरा कलर रखते हैं, तो 16 के लिए पहले 1 16 जा, 2 से करते हैं तो 2 8 जा, फिर 4 से करते 3 से जाएगा नहीं, 4 4 जा, ये होता है तो 1 2 4 8 16, क्योंकि 4 दोबारा आ गया। 1 2 8 और 1 2 4 8 16। इसी तरह 22 का करते हैं तो 22 के लिए हम 22 के लिए करते हैं तो 22 1 जा 22, और 2 से करेंगे तो 2 11 जा, तो यानी 1 2 11 22, 1 2 11 और 22 इसके फैक्टर होंगे। 50 का करते हैं तो पहले 1 50 जा तो होगा ही, और 2 से जा रहा है 25, फिर 3 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 10 जा, फिर 5 10 जा,
फिर 6 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, फिर 8 से नहीं जा रहा, फिर 9 से नहीं जा रहा, 10 आ गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 5, 10, 25 और 50। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अब फाइंड 12 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7, 12, 11, 19, 21 और 25। 7 का 12 तक का पहाड़ा पड़े। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 11 7 जा 77, 12 तक कह रहा है तो इसलिए 12 7 जा 84। इसी तरह बाकी 11 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 का भी, 12 तक का पहाड़ा, फर्स्ट 12 मल्टीपल सब का करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 5 नेचुरल नंबर का लीस्ट फैक्टर ज्ञात करने के लिए तो देखिए नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 फर्स्ट 5, 3 4 और 5। इसके फैक्टर क्या क्या होगा, 1, इसके 1 और 2 होंगे, इसके 1 और 3 होंगे, इसके 1 2 और 4 होंगे, इसके 1 और 5 होंगे। तो सब में 1 कॉमन है। तो सबसे पहले कह रहा है लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, इसका 1 हो गया लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी टू नेचुरल नंबर। कॉमन मल्टीपल कितने हो सकते हैं, ये तो अनगिनत हो सकते हैं क्योंकि कितनी बार भी पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्या इनफाइनाइट लिखेंगे, इन्फिनिटी। अगला है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम 3 और 8 का एलसीएम ज्ञात करें तो 3 का यदि हम इस विधि से करते हैं तो 1 और 3 मतलब 3 एकम 3, और 8 का करते हैं तो क्या होगा, 2 चौके 8, फिर 2 से करे 4, 2 फिर 2 से करे तो 1। तो यानी 3 के बदले हम लिख सकते हैं 3 बराबर 1 गुने 3, और इसको लिख सकते हैं 8 के लिए 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 है, 2 गुने 2। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा इसका, जो इसमें दोनों में है 1 है, तो ये लिख लिए। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में है वो तो लिख लिए एक बार। अब जो रह गया 3 गुने यानी 3 2 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 दूनी 6 दूनी 8, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसका हो जाएगा 24 एचसीएफ एलसीएम। नेक्स्ट देखते हैं 4 एंड 12 का निकालना है। तो आपको 4 का टेबल ऐसे ही 4 का करते यहाँ पे 4 रखे, 2 2 जा 4, 2 से करे 1, तो और 12 का करेंगे तो 2 6 फिर 2 3। अब इसका जो यहीं पे कर देते हैं, जो दोनों में कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है दोनों में, और एचसीएफ क्या हो जाएगा जो दोनों में है, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, एक ये दो तो ये लिख दे 1 गुने 2। अब ये भी कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, तो लिख दिए, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब एचसीएफ तो हो गया। एलसीएम देखिए जो गोला लग गया है उस सब का मल्टीपल 4 है, तो वो लिख ही दिए, और जो छूट गया है सिर्फ ये 3 छूट रहा है, तो 4 3 जा 12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 15 और 25 का। तो 15 का ऐसे ही निकालेंगे, 15 को 5 से किए तो या 3 से करते पहले, तो कोई 3 एकम 3,
अब आया 25, तो 25 का पहले 5 से किए तो 5 पच्चे 25, फिर 5 से किए 1, तो HCF क्या होगा इसका? HCF तो जो है 1 और 5, 1 और 5 जो दोनों में है, तो लिख दिए 1 गुने 5 यानी 5। LCM क्या हो जाएगा? जो घेरा लगा हुआ है उसका मल्टीपल तो यही 5 है, तो लिख दिए इकट्ठे, नहीं तो अलग लिखना चाहे। फिर 3 और 5 जो रह गया उसको करते 3 गुने 5, यानी 5 पच्चे 25 या 75, इसका हो गया 75। नेक्स्ट देखते हैं 14 और 49, तो 14 का 14 का ऐसे ही निकालेंगे, 2 से गया तो 7, 7 से गया 1। अब 49 का निकालेंगे तो 7, 7 जा 49, 7 1। अब इसका जो HCF होगा, HCF क्या होगा? जो दोनों में है 1 और 7 दोनों में है, तो 1 गुने 7 यानी 7। किनारे वाले ही ये जो किनारे वाले हैं उस सब में देखेंगे। अब LCM क्या है? जो गोला लगा था, यानी 1 और 7, 1 और 7 लगा था, तो ये लिख दे 1 गुने 7, तो बराबर में 7 आ गया। और 2 गुने 7 भी, दो जो रह गया, इधर से 2 रह गया, इधर से 7 रह गया, तो क्या हो गया? 7 7 49 को 2 से करेंगे 98। नेक्स्ट देखते हैं 13 और 17 का। 13 का यदि हम निकालते हैं, 13 का तो ये प्राइम नंबर है, तो 1, 13 1 जा 13। और 17 का यदि निकालते हैं तो क्या होगा? ये भी प्राइम है, तो 17 1 जा 17। तो इसमें क्या है? HCF जो है और भी कुछ नहीं है, तो 1 तो है, ये कॉमन है 1। LCM क्या हो जाएगा? LCM जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखते ही है 1। और 13 × 17, 13 और 17, इसको मल्टीप्लाई कर ले, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।